हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ और एल्स और बीच में होता है एल इफ। वैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे एल्स इफ कहा जाता है, लेकिन पाइथन में इसको एल इफ कहा जाता है। तो ये इसका सिंटेक्स होता क्या है? सिंटेक्स क्या है? किसी तरीके को बोलते हैं सिंटेक्स। किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है इसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। तो हम इफ एल्स का क्या कंडीशन सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है इफ, देन उसके बाद कंडीशन लगाना होता है, कोई भी कंडीशन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट हम यहाँ पर एक करली ब्रेसेस को यूज ना करके इंडेंटेशन को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट 1। फिर अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है तो हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, उसका भी इंडेंटेशन और फिर स्टेटमेंट 2। देन अगर आपको एक या एक से ज्यादा कंडीशन आता है, अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगाना है तो उसके लिए आपको आता है एलिफ। पहले आपने इफ कंडीशन लगाया, इंडेंटेशन लगाया, स्टेटमेंट लिख दी, फिर आपने एलिफ लगाया, ठीक है, ये कंडीशन है, फिर इंडेंटेशन, स्टेटमेंट, और फिर एक और एलिफ चाहिए तो एक और एलिफ लगा सकते हो आप, फिर एक इंडेंटेशन, फिर स्टेटमेंट और फिर एल्स, फिर इंडेंटेशन और फिर स्टेटमेंट। इस तरीके से हमारा मल्टी स्टेटमेंट वाला काम करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या है, आपके पास एक कोड है, मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ P4 के नाम से, p4.py, एंटर। सबसे पहले क्या है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इफ एल्स लगाना है। लेट सपोज कि मैं यूज कर रहा हूँ कि ए और बी, ठीक है। ए और बी, मैं num1 लिया, num1, इसको मैंने इंट लिया, इनपुट इनपुट एक फंक्शन है, इसमें लिख रहा हूं एंटर एनी नंबर NUMBER नंबर, ठीक है। एंटर एनी नंबर 1 या num1 कर सकते हैं, ब्रैकेट स्पेस एंटर। फिर एक num2 बनाया मैंने, जिसके अंदर क्या है, इंट इनपुट और इसके अंदर है वैल्यू, एंटर एनी num2। डन। क्या है, एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ कंडीशन क्या है, अगर num1 ग्रेटर हुआ num2 से तो आपको बताना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ना यूज करके आपको इंडेंटेशन यूज करना है, एंटर। आपको लिखना है प्रिंट लिखना है, प्रिंट num1 सिस्टम, ये इसी वजह से लिखना होता है, num1 इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे num1, ठीक है, num1। फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर एक चीज देना, इज ग्रेटर, फिर एक कॉमा, फिर num2। तो num1 इज ग्रेटर देन num2, एंटर, बैक, एल्स लिखना है आपको, num1 इज नॉट ग्रेटर देन num2। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके इसको नीचे लेके आता हूं। देन num1 या num2 इज ग्रेटर देन num1। सिंपल, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, CLS के क्लोज किया, इसको रन किया F9 से। ओके, num1 डाला मैंने 8, 2 डाला, फिर नंबर 3 डाला 5, तो 2 स्मॉलर है 5 से, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 इज ग्रेटर 2। यहाँ पे आप देन भी लगा सकते हो, देन और देन हम एक और बार रन करके देखते हैं, जिसमें हम num1 को ग्रेटर रखेंगे, num2 को ग्रेटर रखेंगे। तो 6 मैंने डाला और 2 डाला, तो 6 इज ग्रेटर देन 2, तो num1 ग्रेटर आया num2 से। सिंपल, बहुत ही सिंपल और इजी था। अगर इसी के अंदर एल्स लगाना है क्या दोनों नंबर इक्वल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन num1 अगर इक्वल हो जाए num2 से तो आपको लिखना है प्रोग्राम, प्रिंट कर दो num1 इज इक्वल num1 इज इक्वल टू num2। डन। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। लेट सपोज कि मैंने दोनों नंबर इक्वल डाल दिया
13 डाला मैंने और फिर से 13 ही डाला, तो लिखा गया 13 इज इक्वल टू 13 एंड नम 1 इक्वल है नम 2 के। सिंपल, इजी, सिंपल। और इसी के लिए आपको साथ में एक टास्क देता हूँ कि आप सिंपल क्या करो, एक आपके लिए टास्क है कि आपको क्या करना है, एक यूजर से इनपुट लेना है, एज आपने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, और आपको बताना है क्या वो एलिजिबल है, ELIGI एलिजिबल टू वोट और नॉट, क्या वो वोट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। किस तरीके से करेंगे आपको 5 मिनट सोचना है एंड आई होप सो आप इसको करोगे पॉज करके। ओके, आई होप सो आपने पॉज किया होगा, ठीक है। लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसे होगा। आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना था, एलिजिबल टू वोट और नॉट। मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल बनाता हूँ, P5 इसको नाम देते हैं एलसेफ और वोटिंग वाला .py, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले एज लेना है, तो मैं एज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। जो वेरिएबल होता है हमेशा ट्राई करो कि स्मॉल लेटर से ही हो। मैंने एज बनाया, मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इनपुट ले लिया, इंट इनपुट एंटर योर एज, राइट, एंटर योर एज। अब वो एज एंटर करेगा तो आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले कंडीशन लगानी है, इफ अगर मेरी एज ग्रेटर है 18 से और इक्वल 18 से, तो आपको प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल टू वोट। प्रिंट करना है क्या इसमें, URELIGI टू वोट, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे गलती करी, बताओ क्या गलती करी है। यहाँ पे ये सेमीकोलन की जगह इंडेंटेशन आएगा और यहाँ पे लिखना है एल्स। अगर ये नहीं है तो एल्स करो, क्या एल्स करना है, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। डन। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसने बोला एज दो, मैंने दिया 23 साल, यू आर एलिजिबल टू वोट। हम इसी को दोबारा रन करते हैं, इसने बोला 12 साल, तो इसने बोला यू आर नॉट एलिजिबल। सिंपल एंड इजी वन। आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको 3 नंबर है ABC, और आपको पता लगाना है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो कौन सबसे बड़ा है 3 नंबर में ग्रेटर, तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक है आपके सामने और कोड भी है, तो आई विल हेल्प यू आउट। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।